never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 97 है। चैप्टर 96 में हम लोगों ने देखा था कि यॉनजिन अपने डैड डार्क लॉर्ड या फिर डार्क डेकेन भी कह सकते हैं, उसे अपने हाथों से मार डालता है और नामजोन यॉनजिन को अपनी ही एक फैमिली का हिस्सा बना लेता है। और अदर साइड हम लोग देखते हैं कि बाकी बहुत कुछ आगे निकल जाता है। जिमिन अपने पप्स को भी जन्म दे चुकी है। अब देखना बाकी है कि आगे क्या क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 97। अभी मुझे सच में अच्छा लगता है, जीने का और मन करता है। और यॉनजिन, मैं तुम्हारे और सुबिन के बारे में भी नहीं मानूंगा, समझ में आया? What? No uncle, please ना, I really love him. नो दे, मुझे लगता है तुम्हें मॉम से कहना चाहिए। ये बहुत रिस्की हो जा रहा है। नहीं नहीं जंगकुक, मैं फिलहाल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वॉमिट। और ये कह के ते फिर से वॉशरूम की तरफ भागती है वॉमिट करने के लिए। देन ओहो ते, मान भी जाओ, अब मुझे सच में डर लग रहा है। मैं मॉम को बताने जा रहा हूँ। जंगकुक प्लीज रुक जाओ, हम अपने मैंशन में वापस जा रहे हैं ना। अभी सब तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। इस हाल में मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज जंगकुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन किसे परेशान नहीं करना चाहता है ते? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या चल रहा है यहाँ पर? जी मीना, थैंक गॉड तुम आ गई। देखो ना, ते कल रात से वॉमिट कर रही है, इसके चलते काफी वीक भी हो गई है। तुम ध्यान से देखो, इसके डार्क सर्कल्स आ गए हैं। मैं बस उसे मॉम से कहने के लिए कह रहा हूँ, और ते अभी मॉम से ये सब के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो परेशान नहीं करना चाहती है मॉम को, क्योंकि हम सब मैंशन में वापस जाने के लिए निकलने वाले हैं। तो यही आर्गुमेंट चल रहा था। वेट, व्हाट? ओह नो जंगकुक, ये तुमने क्या कर दिया? क्या किया मैंने? जिमिना प्लीज मुझे डराओ मत, मैं पहले से डरा हुआ हूँ। प्लीज बताओ ना क्या बात है। ऐसे नहीं, पहले सबको बुला के लाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। उसके बाद जिमिना वहाँ से कूदते हुए डाइनिंग स्पेस में चली जाती है। देन अटेंशन एवरीवन, मेरी प्यारी फैमिली, आप सब अभी के अभी जंगकुक और ते के रूम में आइए जल्दी से, इट्स एन इमरजेंसी। जिमिना सीरियस अनाउंसमेंट के बाद सब चुपचाप जंगकुक और ते के रूम में आ जाते हैं। देन तो आप सबको मैंने इकट्ठा किया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अनाउंसमेंट करने के लिए। क्या बात है बेटा, कैसा न्यूज़? मॉम, आप फिर से ग्रैंडमा बनने वाले हो। ये सुनने के बाद शुगा, ओह नो जिमिना, तुम फिर से? नो, मेरे से अब ये सब नहीं होगा।
ये कह के शुगा ड्रामेटिकली जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर जिमिना, ओफो कैट बॉय, तुम हमेशा ही बीच में क्यों आ जाते हो? वेट वेट वेट, इसका क्या मतलब है जिमिना? प्लीज जरा एक्सप्लेन करना। हाँ हाँ करती हूँ। टेप प्रेग्नेंट है, आयो आंटी, टेप प्रेग्नेंट है और वो बेबी बॉय के साथ प्रेगनेंसी में अभी 1 वीक में पहुंची है। व्हाट? जीनी? ते बेटा कांग्रेचुलेशंस। व्हाट? मैं प्रेग्नेंट हूँ? यस यस यस, मुझे पता था बेबी, अब हम भी मॉम डैड बनने वाले हैं। ये सभी बट वेट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कैसे? तुम्हारा मूड स्विंग्स, बात बात पे गुस्सा करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट? मैं बात बात पे गुस्सा करती हूँ? तुम मुझे चिड़चिड़ी कहने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी मिस्टर जियोन जंगकुक। मत करना सियोनी, मत करना, कभी भी मत करना, बट अभी तो हमें सेलिब्रेट करने दो। हाँ बिल्कुल, राया ने बिल्कुल सही कहा। व्हाट? जादूगर, तुम मुझे घूरना बंद करोगे? हाँ, ये दोनों भी ना थे बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू डैड। तो हमें हमारा सफर थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, है ना? वो तुम मुझ पर छोड़ दो जिन, हम सफर टेलीपोर्टेशन से ही करेंगे और वो टेलीपोर्टेशन मैं लीड करूंगा। सिसी मेरी प्यारी बहना। तो मैं फिर से अंकल बनने वाला हूँ, है ना? मजा आ जाएगा। यस यांजिन यंग, लेकिन अभी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाला है, सब कुछ संभालना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं हर चीज संभाल लूंगा। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहना बेटा, कांग्रेचुलेशंस। ओके ओके, अब बहुत हुआ, अब चलो बाहर चलो, पैकिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और शुगा, ऐसे फ्लोर में फेंट होने का नाटक मत करो, दोनों बाप बेटे सेम टू सेम है, इडियट्स। अरे अब मैंने क्या कर दिया जीनी? इसके बाद सब रूम से बाहर चले जाते हैं, शुगा के अलावा। सब बाहर जाने के बाद शुगा उठ जाता है और मजा आ गया ऐसे फ्लोर में लेटे लेटे। हाँ, काफी टाइम के बाद फ्लोर में लेटने का मौका मिला। जो भी हो मेरे भाई, जिंदगी में फ्री फोकट का टेंशन लेने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुगा, क्या तुमने कुछ कहा? इग्नोर, बट जो भी हो, ये टेंशन बहुत प्यारी भी होती है मेरे भाई। और जिमिना, मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम चलो, बेबीज का डायपर चेंज करने का वक्त हो गया है। हे भगवान, इन लोग इतना पॉटी सुसु क्यों करते रहते हैं पूरे दिन भर? हाँ। योंग भी ना। बेबी, क्या हुआ? जंगकुक, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यस बेबी, और जिमिना ने बताया ना, इट्स बेबी बॉय। जंगकुक, आर यू हैप्पी? डेफिनेटली हैप्पी बेबी, बट मेरे मन में एक सवाल है। नेक्स्ट गोल बेबी गर्ल के लिए अभी से ही प्लान करना स्टार्ट कर दे बेबी, क्या कहती हो तुम? जंगकुक, तुम भी ना। ओके ओके, कुछ दिन बेबी बॉय पे ही कंसंट्रेट करते हैं, देन देखा जाएगा। क्या कहती हो? जंगकुक, आई लव यू सो मच बेबी। I love you too, happy. क्या हुआ?
गुस्सा हो अभी तक? इग्नोर। जो भी हो, तुमने अभी तक नहीं कहा बेबीज के लिए तुमने क्या नाम सोच के रखा है? क्यों बताऊं? बात बात पे इग्नोर इग्नोर करते रहते हो। इग्नोर कर भी तो नहीं पाते हो। जो भी हो, तो दादा को जानना है कि बेबीज का नाम क्या है ना? हाँ बिल्कुल जानना है। ओके, तो ये है हमारा मिनयून। ये है बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला मेरा प्यारा जीयून। और ये है दादा की नटखट प्यारी चिप्पू मिंजी। और ये है सबसे छोटा हमारा प्यारा जोहू। मुझे लगा ही था। क्या हुआ शुका, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या हमें से जोहू? हाँ बिल्कुल मेरी जान, ये हमारा सबसे छोटू जोहू ही है, हमारा प्यारा जोहू। मैं वॉर की बात जोहू को बहुत मिस करती थी शुका, लेकिन जब से मैंने बेबीज को बर्थ किया ऐसा लगा कि जोहू मेरे पास वापस आ गया। और हम बहुत प्यार देंगे जोहू को, जो चाइल्डहुड उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, कभी एंजॉय ही नहीं कर पाया। हम वो उसकी वो चाहत पूरी करेंगे। जोहू को और बाकी सबको ढेर सारा प्यार देंगे और बहुत स्पॉइल करेंगे। रो क्यों रही हो पगली? रो नहीं, कितना प्यारा सा माहौल है ना, और जोहू भी हमारे पास वापस आ गया, तो रो क्यों रही हो पगली कहीं की? हाँ हम इन्हें बहुत सारा प्यार करेंगे और मैं तो तय करके रखा हूँ, मैं सबको स्पॉइल करने वाला हूँ। मुझे बहुत मजा आएगा, वो जो चाहेंगे मैं उन्हें वही दूंगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो टेक्निक्स हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो। मैं उनके लिए उनका बेस्ट दादा बन के दिखाऊंगा। एंड बेबी, ये सारे बेबीज अचानक से ट्रांसफॉर्म्स कैसे हो जाते हैं? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा बेबी कौन है। उल्फ अवतार के बॉडी कलर के बाद ही मुझे थोड़ा बहुत पता चलता है कि कौन कौन है। हाँ। अभी इनके अंदर ट्रांसफॉर्म वाली पावर्स बस ग्रो ही कर रही है शिगा, इसीलिए ट्रांसफॉर्म होने के पीछे इनका कोई हाथ नहीं है, ये कभी भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो तुम इतना फिक्र मत करो। वाह इंटरेस्टिंग। हाँ तुम इतने क्यूटी ब्यूटी क्यों हो कैट बॉय? कभी कभी मेरा मन करता है मैं तुम्हें खा जाऊं। अच्छा, मुझसे ज्यादा तो मन नहीं करता होगा ना, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें खा सकता हूँ, और उसी का प्रूफ है ये हमारे चारों बच्चे हैं। अभी मेरी बात तो सुनो, राया बड़ी हो गई है और वैसे भी वो गॉडेस है, उसे अपने थ्रोन के लिए वापस भी जाना है ना? तो ये तो अच्छा ही हुआ ना कि उसे एक ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो हमारी इतनी करीब है। बात को समझो ना बेबी। बट गांगो मेरा दोस्त है। तो क्या हुआ? गांगुओ को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तो अच्छी बात है ना कि राया जिससे प्यार करती है उसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम बहुत टिपिकल एटीट्यूड कर रहे हो यार होबी। जोनी ने बिल्कुल सही कहा, और दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं, एक बार देखो तो उन्हें। जादूगर प्लीज लिसन टू मी। आई नो कि तुम हमारे एज गैप को लेके परेशान हो, लेकिन इस इमॉर्टल जिंदगी में क्या सच में एज कोई मैटर रखती है? प्लीज जादूगर, मैं वादा करता हूँ तुमसे मैं राया को बहुत खुश रखूंगा। ट्रस्ट मी, एंड यू नो मी वेरी वेल राइट। अब कि और तुम्हें पता है बहुत अच्छे से जादूगर कि मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता। प्लीज जादूगर प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन कभी उसका दिल दुखाया ना तो मैं तुम्हें या आई नो दैट यू विल पनिश मी। आई अग्री विथ यू।
प्लीज ना जादूगर, रिलैक्स. ओके, फॉर राया. यस, फॉर राया. ये दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों बिजनेस डील कर रहे हैं. इडियट्स कहीं के. कॉन्ग्रेचुलेशन बहना, तुम तो पास हो गई यार. कॉन्ग्रेचुलेशन. लेकिन अब मेरा क्या होगा? अरे डोंट वरी योंग, सुबीन मेरा सोल्जर है. मैं फैसला लूंगी ना कि सुबीन किसके साथ रहेगा क्या नहीं. नेक्स्ट, युनजिन का केस पेश किया जाए. नो बहना नो, यहाँ फैसला बस सूदसायर ही करता है. ओह शिट, मैं तो गया. तो आज की स्टोरी बस इतना ही. तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, क्या वो भी मान जाएगा योंजिन और सुबिन के रिलेशनशिप को लेकर? हाँ, राया और गांगो तो पास हो गए, लेकिन अब पता नहीं कि सुबिन और योंजिन का क्या होगा. वो तो आने वाले चैप्टर में पता चलेगी ना. तो फिर ऐसे ही देखते रहो, कंटिन्यू करते रहो. इमॉर्टल लव बिल्कुल क्लाइमैक्स में है, ठीक है ना? तो अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उससे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारांगेयो, बाय बाय गाइस, बाय. With that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior.